ये खबर KR मंगलम यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। किस बात की माफी, किस बात की अपॉलॉजी? अगर सही बोलने के लिए माफी मांगी जाएगी इस देश में तब तो बड़ी ही एक अजीब स्थिति पैदा होगी। मैं तो कहूंगा कि जिस तरीके से छात्रों पर पैलेट गन का इस्तेमाल हुआ, क्या उसको नकारा जा रहा है? जो छात्र खड़ा है, जिन बच्चों पर आंसू गैस के गोले छोड़े गए, जहां AK-47 की फायरिंग हुई, उसका जिम्मेदार तो कोई न कोई होगा ना। वो व्यक्ति सामने आए, सरकार बताए कि ये व्यक्ति जिम्मेदार है। अगर आरोप लग रहे हैं तो जवाब देने का मौका भी तो है, लेकिन बचकर भागने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी और वर्तमान सरकार में बैठे हुए लोग कर रहे हैं। ये निंदनीय है। छात्रों पर जरूरत से ज्यादा प्रहार करने की क्या आवश्यकता थी? वो धरना ही तो दे रहे थे, वो अपनी बातें ही तो मनवाना चाहते थे, शांतिपूर्ण तरीके से मनवाना चाहते थे। आपकी जो एजुकेशन व्यवस्था है, आपकी एग्जामिनेशन प्रणाली है, उस पर सवाल ही तो पूछ रहे थे, अपने भविष्य का सवाल ही तो पूछ रहे थे। तो इसमें मुझे गलती कहाँ दिखाई देती है जो इतना एक्सेसिव यूज किया गया, जिन चीजों का इस्तेमाल किया गया, इसकी जवाबदेही जो लोग सरकार में है उनकी है, और दिल्ली पुलिस किसके अधीन है? कहीं न कहीं नैतिक जिम्मेदारी हमारी आपकी सबकी बनती है कि इन बच्चों के साथ ऐसा व्यवहार नहीं होना चाहिए था, और दिल्ली पुलिस अपनी जिम्मेदारियों से भागती हुई नजर आती है। सर, एक तरफ राम मंदिर में जो चंदा चोरी की जो घटना है उस पर लगातार समाजवादी पार्टी और बाकी जो विपक्ष है वो प्रोटेस्ट कर रहा है। साथ ही राम टेम्पल ट्रस्ट ने जगदीश भाले को सेक्रेटरी किया है, जो कि IIT बॉम्बे के और एक संगठन के सदस्य भी हैं लंबे समय तक। यही तो हम कह रहे हैं कि आखिर ट्रस्ट किसने बनवाया था, किसकी देखरेख में बना था? अगर चोरी हुई तो इसकी जिम्मेदारी कहाँ है? किन लोगों पर? SIT की जांच हुई, उसकी रिपोर्ट आपने देखी क्या? वही लीपापोती, वही लोगों को बचाया जाना। कितने हजार करोड़ की चोरी हुई, इसका भी तो खुलासा हो, और किसका, इसके लिए जिम्मेदार कौन व्यक्ति हैं? मैं तो कहूंगा कि सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड और सुप्रीम कोर्ट के वर्तमान न्यायाधीश से इसकी जांच होनी चाहिए। कहीं न कहीं दूध का दूध पानी का पानी तो हो, मतलब राम का मंदिर भी आप लूट लेंगे और जनता उफ तक नहीं करेगी। ये कैसा जो है देश का निर्माण हम कर रहे हैं, कैसा चरित्र का निर्माण हो रहा है कि जिसमें हम मंदिर को भी चढ़ावा चोरी करने का हमने दृष्टांत लोगों के सामने रख दिया। इससे बड़ा घिनौना काम कोई नहीं हो सकता, और इस महापाप का कहीं न कहीं दंड भगवान राम जरूर देंगे, ये हम लोगों का मानना है। हम लोग जहां के, हम लोगों के आराध्य देव भगवान राम हैं, इसलिए हम लोगों का मानना है कि ये सबकी नजरों से बच जाएंगे, किसी जांच में बच जाएंगे, लेकिन जो भगवान राम की जो जांच होगी उस जांच में ये दोषी पाए जाएंगे। और कहीं न कहीं उत्तर प्रदेश की महान जनता भी ये देख रही है, वो भी इनको माफ करने का काम नहीं करेगी।